मैंने आपको टेबल बना के दिए हैं कि पिछले साल 18 लाख फ्रिज पाकिस्तान में बनी है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग 9.5 लाख एयर कंडीशन बना है। और इसी तरह मुख्तलिफ चीजें मैं सारी बताई आपको। सिर्फ एक माह में अगर आप उसका 23.8 बिलियन 24 अरब रुपया सिर्फ मोटरसाइकिल का बनता है तकरीबन। ये आप देख लें कि इसी तरह 19.8 अरब बनता है अपना रेफ्रिजरेटर में और एसी में। ये 8-10 मैंने चीजें आपको बताई हैं। क्या होता क्या है, आपने हमें एक फर्दर टैक्स लगाया 2% कंपनी, और यहाँ मैं इस हाल में चूंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इलेक्ट्रॉनिक से फोकस बैठे हैं 10% होंगे। ये बड़ी मैंने बात की जो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड सारे 2% दे रहे हैं। मेरा आपसे मुतालबा क्या है कि 100% आपकी चोरी भी रुकेगी और आपको टैक्स भी पूरा मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ समझने वाली है, आपने हम पे ट्रस्ट करना है। वो किस तरह कि आप हमारा 3% 17% जीएसटी लगाया उसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग में 3% मेरा भी लगा दें, 2 की बजाय 3% करें, 20% करके उसको ले लें, 1.5% इनकम टैक्स भी आप लें। अब होगा क्या कि जब मेरे पास फैक्ट्री की इनवाइस आएगी, मैं जिम्मेदार हूं अपनी रिटर्न फाइल करने का। अब करना क्या आपने कि फैक्ट्री से इंश्योर करना है कि वो नॉन रजिस्टर्ड को फरोख्त नहीं करेगा। मैं कहता हूं इस हाल में बैठे हुए सब लोगों के सामने, अगर आप जीएसटी को रोक लें, मुझे पता है मैं पिछले 30 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं कि कितनी मैन्युफैक्चरिंग में चोरी होती है। अगर ये रुक जाए, ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडर तो एक कमीशन एजेंट है, 40,000 की चीज ली, 40-500 की बेच दी उसने, उसका दबाव 500 है। लेकिन जादी साहब अगर सोने की सड़कें बना ले, आप छोड़ दें इन ट्रेडर्स को, छोटे लोगों पे आप टैक्स लगाने की, सिर्फ आप जीएसटी पूरा ले लें जो आपने 17% वन टाइम लगाया हुआ है। आप हमारा जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको आप जिस तरह करते हैं इसी तरह हमारे साथ डील कर लें। और मेरी सुन लेनी पहले, मैं इंश्योरेंस करता हूं कि आप